भागवत से किसी का उद्धार नहीं हुआ, धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ, ये सब क्या है? जी हाँ हाँ हाँ, धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ था। धुंधकारी का प्रेत योनि से उद्धार हुआ है, जन्म मरण से उसका उद्धार नहीं हुआ। अच्छा, जन्म मरण से उद्धार नहीं हुआ था, कैसे पता है आपको? आपने कि कहीं से प्रमाण लिया था कि नहीं? वही प्रेत योनि में उसने प्रेत योनि से भागवत हुआ, जब वो प्रेत योनि से मुक्त हो गया है ना, जब 7 दिन के लिए भागवत किया गया था। भाई धन्या श्रीमद् भागवती वार्ता प्रेत पीड़ा विनाशिनी। हाँ, प्रेत पीड़ा विनाशिनी, वो जो पीड़ा में था वो धुंधकारी, उससे तो मुक्त हो गया। फिर उसके बाद विमान कहाँ से आया? मुक्त होने के बाद विमान आया था ना। हाँ विमान आया, तो कहाँ गया विमान उसका? विमान से आके वो कहाँ गया, ये आपने तो बताया नहीं विमान आया। अरे भाई तो वो तो स्वर्ग तक गए होंगे मान लो। तो देखिए, आप क्या करते थे पहले? आप भागवत करते थे ना? जी हाँ, भागवत करते थे, तो उसमें क्या हुआ, उसका जैसे वो पेट से मुक्त हो गया, विमान कहाँ से आया था, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। विमान स्वर्ग से आया होगा। स्वर्ग से आया होगा। अभी आपको मतलब कंफ्यूज, आपको नहीं पता विमान कहाँ से आया था। सर साहब, यहाँ पर भगत जी ये होता है कि जिसकी उपासक रहता है वहां से विमान आता है। अब उपासना स्वर्ग का, अगर स्वर्ग के उपासक हैं, अगर वो स्वर्ग तक की साधना कर रहे हैं तो स्वर्ग से आएगा। मेरी बात सुनो, जैसे उपासना की बात कर रहे हो, जैसे कबीर की भक्ति कर रहे हो, कबीर दास जी की, है ना, तुम कबीर दास जी के लोक में जाओगे ना। हाँ 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 जी हाँ बिल्कुल। हाँ, ये बात ही हो रही, छोड़ोगे। बाबूराम, आपको जानकारी नहीं? ठीक है, आप बता दीजिए। वो बैकुंठ लोक से विमान आया था, जो भगवान के पार्षद थे उसको ले जाने के लिए। बैकुंठ किसको बोलते? बैकुंठ, जहाँ से कोई मतलब जहाँ जन्म मृत्यु जरा व्याधि ये सब नहीं है। कहाँ लिखा है? बैकुंठ में जरा मरण नहीं है। भागवतम लिखा है। कहाँ? भागवतम में लिखा हुआ, 4थे स्कंद में लिखा हुआ। आप पढ़िए 4थे स्कंद। आपने कथा किया तो 4थे स्कंद का आपने वर्णन नहीं किया था? जी बता दीजिए, भूल गया होगा ना। 4थे स्कंद में लीजिए, ढूंढ लीजिए, वेरी गुड। बोलो 4थे स्कंद में। 4था स्कंद 8वां अध्याय, उसमें पूरा विस्तार से आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। वो क्या कि उनके बारे में, ध्रुव महाराज जी के बारे में, जब ध्रुव महाराज जी जा रहे थे, वो तपस्या कर रहे थे ना, काल आया था उनके पास, वो काल के पैर पे शरीर रखकर वो चले गए थे। अष्टम स्कंद, 4th स्कंद 8वां अध्याय, 4th स्कंद में अध्याय 8 है, अध्याय 8। हाँ उसमें पूरा वर्णन। आपने ये सब कथा नहीं किया था क्या? हाँ किया ना। तो उसमें आपको नहीं मिला था? हाँ मिला ना, बताइए ना, आप जो बता रहे हैं उसको देख रहा हूँ मैं। हाँ, वो देखिए। और अजामिल के बारे में क्या था कि नहीं कथा कभी? अजामिल के विषय में? हाँ हाँ हुई ना। मैं बोल रहा हूँ, अजामिल के विषय में कथा किया था कि नहीं आपने? हाँ जी। आप अजामिल का अजामिल जो पापी था उसका क्या हुआ था? पापी हुआ था, उसका जो मोक्ष नहीं हुआ उसको। अच्छा, कहाँ लिखा हुआ ये मोक्ष नहीं हुआ है? वही जिस देवता की आराधना करते हैं, हाँ, जिसकी भक्ति साधना करते हैं, वो उसी लोक में जाते हैं। वही 4 प्रकार की मुक्ति बताइए। एक ऐसा तो स्थान है जहाँ से व्यक्ति वापस नहीं आता है। अच्छा, अभी ये 4th अध्याय में आप बता रहे थे, पहले ये क्लियर कर लेते हैं अपन। 9वें अध्याय आप निकालो इसी में। रुको, मैं प्रसाद पाने आया हूँ, तो नंबर वगैरह मैं लेके आपसे मैं बात करता हूँ, ठीक है? भागवत बीच में। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। आपका नंबर है? नहीं, मुझे देखिए कोई बहस अथवा लड़ाई नहीं करना, मैं बाबूराम से नंबर मांग रहा हूँ, तो ये दे नहीं रहे काफी दिन से, ठीक है? जी जी, मेरे नंबर आप लिख लीजिए ना। हाँ, नंबर आप दीजिए। बाबूराम बहुत डरते हैं नंबर देने से। नहीं कोई बात नहीं। आप बोलिए। 9893 9893 61 64
61 बोला मैंने, 9893 अच्छा 61 61 00 00 67। 67। अच्छा, ये तो नंबर हमारे पास है। आपने फोन किया था, आपसे बात हुई थी क्या? हाँ, दास ने बात कर ली थी ना, मैंने अभी निवेदन किया था बाबू भाई को। हाँ हाँ, ये तो नंबर है मेरे पास। ठीक है, मैं फोन करता हूँ आपको। ठीक है, थोड़ी देर। ठीक है जी, ठीक है जी, राम राम जी। सस्ता है। आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं। सस्ता है। हाँ बाबू राम जी, सस्ता है जी। भगत जी ये काल के दूत हैं, कई बार ज्ञान चर्चा हम हार चुके हैं, तो फिर आपका नंबर हम क्यों दें? डिस्टर्ब करेंगे आपको। आपने दिया था ना, तो मैंने बात कर ली थी इनसे। अच्छा अच्छा अच्छा। लगभग आधी पौन घंटे बाद चली थी। हाँ, क्या है ना भगत जी, अभी थोड़ा सा आज हम जा रहे हैं शुद्धिकरण कराने। हमको भी इससे बात करते करते हमारा भी भक्ति थोड़ा गड़बड़ चल रही है। तो नहीं, जब दास ने पहले भी निवेदन किया था आपसे, जब ये ग्रुप से हटाने का बोल रहे थे ना, तो मैंने यही कहा था कि अपने कोई हार जीत बहसबाजी कोई मेडल लेना नहीं, किसी से ज्ञान चर्चा विनम्रता से करें। और ऐसे अपन जैसे बढ़ चढ़ करके बात करते हैं तो सूक्ष्म अभिमान तो रहता है। और ये अभिमान जो है काल भगवान के ही उसमें हमको दायरे में ले जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। भाई आपने अगर नितिन दास जी को हरा दिया, किसी और को हरा भी दिया, तो कहाँ से मेडल मिलना है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारे जो दोष आ गए, काल तो खुश हो रहा है, चलो इसको ये विजय प्राप्त करा दी और ये मेरे दायरे में आ गए, मर्यादा भंग हो गई। कहीं ना कहीं हमको बोलने में आता है, सोचने में आता ही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सामने वाला मोक्ष मार्ग पे जाएगा कि नहीं जाएगा आपको क्या पता, लेकिन हम नहीं जाएंगे ये तो बिल्कुल पक्का है कि हमारे द्वारा गलती हो रही है। हाँ हाँ बिल्कुल। और वो हम स्वीकार कर नहीं पाते। सही बात सही बात सही बात। फोन चालू हो तो ठीक है, दास बात कर लेगा उनसे। ठीक। और विनम्रता से करेंगे भाई, ठीक है। हाँ हाँ हाँ। बाकी वो जो भगत जी जो भागवत पुराण है जी, भागवत पुराण दूसरा खंड में आपके पास हम फोटो भेजे, उसमें लिखा है कि ब्रह्म लोक स्वर्ग लोक जितने हैं ये अमंगलकारी हैं, यहाँ से पुनरावर्ती होती है। जी जी। अगर आपके पास अगर दिक्कत होगी प्रमाण की तो हम फिर दोबारा शेयर कर देंगे। हाँ जी, भेज देना। और आप अब ये इसी में अष्टम ये चतुर्थ स्कंद में 8 अध्याय बता रहे थे, और 9वें अध्याय में क्या लिखा है? देवताओं को स्वर्ग भोग के पश्चात फिर नीचे गिरना होता है, इसलिए वे मेरी भगवत प्राप्ति रूप उच्च स्थिति को सहज नहीं कर सके, अतः उन्होंने ही मेरी बुद्धि को नष्ट कर दिया। तभी तो मुझ दुष्ट ने नारद जी की यथार्थ बात भी स्वीकार नहीं की। हाँ। ये प्रसंग इसमें बिल्कुल आता है कि स्वर्ग गया हुआ भी नीचे गिरता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब देवताओं को स्वर्ग भोग के बाद नीचे गिरना पड़ता है, तो ये प्रेत अगर स्वर्ग चला भी गया तो कौन सा निहाल कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल। जो गए हैं वही नीचे आ रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। तो फिर उद्धार कैसे हुआ उनका? नहीं हुआ भगत जी, नहीं हुआ उद्धार। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबका फल तो मिलता है, पर वो कितने समय का है और कहाँ तक का है ये समझ में नहीं आ रहा लोगों को। राजू लोचन को कई लोगों से बात कराई, जो बोलते हैं हमको ब्राह्मण से अब बात कराओ। ये राजू लोचन नाम है क्या? राजू लोचन नाम है, इलाहाबाद बताते हैं जहाँ के हो। अपना आराम से बात करना है, हो गया, माने ना माने। हाँ हाँ, नहीं अपना तो यही रहता है। हाँ भी ठीक है। हाँ। और फिर चर्चा करेंगे, विचार करेंगे। हाँ हाँ हाँ। भाई उनको भी गलत ठहराना उचित इसलिए नहीं है कि वो जो ज्ञान को समझे हैं उसके हिसाब से उनके लिए तो सही है ना वो। हाँ 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 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो खुद बोले कि ये गलत ज्ञान है, इसके आगे का है, तो बात बनेगी, तब बनेगी। अगर हमने गलत ठहरा दिया तो वो तो बात ही नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। ठीक है भगत जी, करते चर्चा गुरु जी की दया से। सच्चा है भगत जी, सच्चा है। सच्चा है। जय वो बंदी छोड़, जय बंदी छोड़ की।